एटीएस आती है और उनको उठाकर ले जाती है और ये आश्वासन, ये यकीन दहानी करती है कि हम उनको छोड़ देंगे, अभी कुछ देर बाद छोड़ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि पुलिस ने अभी तक इस तरह का कोई सर्कुलेट नहीं दिया। पुलिस कहीं से कहीं तक ये नहीं बता रही कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को पकड़ा गया है। मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा खलबली है, बड़े परेशान है, क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी के वो चाहने वाले अनगिनत लोग हैं। नरेश गिरी को कत्ल कर दिया गया और उसको एक खुदकुशी का नाम दे दिया गया और 24 घंटे गुजरने के बाद मुसलमानों के बहुत बड़े रहनुमा कलीम सिद्दीकी साहब को एटीएस ने पकड़ लिया है। तो ये इलेक्शन लड़ने की जो इनकी अजीब किस्म की जो इनकी स्ट्रैटेजी है इलेक्शन लड़के जीतने की, कि मुसलमानों को भी डराया जाए, पंडितों को भी डराया जाए, दलितों को भी डराया जाए, सरदारों को भी डराया जाए, ईसाइयों को भी डराया जाए और फिर एक उत्तर प्रदेश को लूट लिया जाए और मुसलमानों के बड़े बड़े रहनुमाओं को जेलों में भर के उनको टॉर्चर करा जाए और जितने भी पंडितों के बड़े बड़े रहनुमा हैं उनको या तो कत्ल कर दिया जाए या उनको इस तरह गायब करा दिया जाए कि आप पागलों की तरह उनको ढूंढते रहें। और आज अजीब सी एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिली और फिर मैंने जब जाकर उसको चेक करा तो यूट्यूब पर भी मुझे नज़र आया। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो एक बहुत नेक बंदे हैं और अल्लाह के लिए अल्लाह की राह में काम करते हैं। ऐसा कोई उनका ऐसा सीन नहीं है वो कि किसी को बरगला रहे हैं या किसी को भड़का रहे हैं। रात एटीएस ने उनको मेरठ से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो ईशा की नमाज़ पढ़कर निकल रहे थे। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक ऐसा नाम है जिनका बहुत ज़्यादा रुतबा, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब मुजफ्फरनगर के पास एक छोटा सा गांव है पुलत, वहाँ के रहने वाले हैं। और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत उनको मोतबर शख्सियत समझते हुए मैं उनको बहुत फॉलो भी करती हूँ और उनसे मिलने गई भी हूँ। लेकिन ये मेरी शायद बदनसीबी रही है कि मैं उनकी फैमिली से तो मिलकर आई हूँ लेकिन मैं मौलाना कलीम सिद्दीकी से डायरेक्ट कभी नहीं मिली। वही एक नया जो ड्रामा आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कभी उमर गौतम साहब को पकड़ा जाता है, कभी किसी मुस्लिम को उठाया जाता है, कभी किसी मुस्लिम रहनुमा को उठाया जाता है। और रात जिस तरह ना मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उस वक्त एटीएस के लोगों ने उठाया जब वो ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए मेरठ में उन्होंने थोड़ी देर स्टे करा था। वो फुलत जा रहे थे और ईशा का वक्त था तो उन्होंने मेरठ में नमाज़ पढ़ ली थी। एटीएस आती है और उनको उठाकर ले जाती है और ये आश्वासन, ये यकीन दहानी करती है कि हम उनको छोड़ देंगे, अभी कुछ देर बाद छोड़ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि पुलिस ने अभी तक इस तरह का कोई सर्कुलेट नहीं दिया। पुलिस कहीं से कहीं तक ये नहीं बता रही कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को पकड़ा गया है या उनको एटीएस वाले लेकर गए हैं। मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा खलबली है, बड़े परेशान है, क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी के वो चाहने वाले अनगिनत लोग हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक ऐसे बंदे का नाम है कि अगर आप उनके पास जाएं, किसी गलत कार्रवाइयों में, गलत तरह से आप किसी उसमें हों, जैसे सपोज दैट आप नमाज नहीं पढ़ते, आपका जो दिल है वो दीन की तरफ नहीं है, तो मौलाना कलीम सिद्दीकी के पास जाकर कुछ ऐसा होता था कि बंदा खुद ही खुद अपने इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर देता था। तो मतलब अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ में, उनकी सोहबत में एक ऐसी तासीर रखी थी कि बंदा खुद ही उनको देखकर ही मतलब अल्लाह से डरने लगता था। मतलब बहुत ज़्यादा अल्लाह ने उनकी शख्सियत में ऐसा रुतबा, एक ऐसा अहम मैजिक सा रखा था। और कमाल की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अजीब किस्म के हालात हैं कि जहां मुस्लिम मौलानाओं को, मुस्लिम रहनुमाओं को, मुस्लिम लीडर्स को पकड़ पकड़ कर ये सरकार, ये योगी सरकार जेलों में डाल रही है, अब्बा जान जेलों में डाल रहे हैं और वहीं महंतों को, बड़े बड़े महंतों को पकड़ पकड़ कर कत्ल करा जा रहा है। 5 साल में यूपी के अब तक 38 से ज़्यादा महंतों को या तो कत्ल कर दिया गया है या उनको किडनैप कर दिया गया है। जैसे आप देखिए कि 24 घंटे पुरानी बात है कि यूपी के उत्तर प्रदेश के मठ के अखाड़ा परिषद के सबसे बड़े महंत नरेश गिरी को कत्ल कर दिया गया और उसको एक खुदकुशी का नाम दे दिया गया और 24 घंटे गुजरने के बाद मुसलमानों के बहुत बड़े रहनुमा कलीम सिद्दीकी साहब को एटीएस ने पकड़ लिया है। तो ये इलेक्शन लड़ने की जो इनकी अजीब किस्म की जो इनकी स्ट्रैटेजी है इलेक्शन लड़के जीतने की, कि मुसलमानों को भी डराया जाए, पंडितों को भी डराया जाए, दलितों को भी डराया जाए, सरदारों को भी डराया जाए, ईसाइयों को भी डराया जाए और फिर एक उत्तर प्रदेश को लूट लिया जाए और मुसलमानों के बड़े बड़े
रहनुमाओं को जेलों में भर के उनको टॉर्चर करा जाए, और जितने भी पंडितों के बड़े बड़े रहनुमा हैं उनको या तो कत्ल कर दिया जाए या उनको इस तरह गायब करा दिया जाए कि आप पागलों की तरह उनको ढूंढते रहें। तो आप तमाम लोगों को मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए, जैसे उमर गौतम साहब के लिए उठाई थी कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक बहुत बड़ी और बहुत मोतबर शख्सियत हैं, और मैं और आप लोगों से दुआ करूंगी कि उनकी फैमिली के लिए भी दुआ करें, क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो मिसिज़ हैं, मैं उनसे मिली हूँ, वो हाइपर शुगर की पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा उनकी शुगर बढ़ी रहती है, हाइपर टेंशन भी उनको रहती है, बीपी उनका बहुत ज़्यादा शूट रहता है, और शुगर उनकी इतनी हाई लेवल पर रहती है कि अम्मी जान को अब आंखों से नज़र भी नहीं आता है। मैं उनसे मिलकर आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी मुखलिस, बहुत सादगी पसंद फैमिली है, और ये लोग कोई ऐसे आसाइश वाले, कोई लग्जरी लाइफ नहीं जीते, बहुत सिंपल सी लाइफ इन लोगों की होती है, और जो भी अल्लाह की राह में काम करता है या अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है, वो ऐसे लोग बहुत सिंपल रास्ते पर चलते हैं। और मैं भी अल्लाह ताला से यही कहूँगी कि अल्लाह ताला मुझे भी ऐसी हिदायत दे कि मैं भी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जैसी लाइफ जीऊँ, मैं भी ऐसी ही सादगी पसंद रहूँ, मैं भी ऐसी ही इंसानियत को आगे बांटूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं भी इसी तरह की लाइफ जीऊँ और सादगी पसंद बनी रहूँ। और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस तरह वो एक कौम को लेकर, एक इंसानियत को लेकर सादगी के रास्ते पर चल रहे हैं और बता रहे हैं कि लग़वियात कितनी गलत चीज़ है, फजूल खर्ची कितनी गलत चीज़ है, और अल्लाह ताला जब हमें पुकारता है तो हमें उस तरफ जाना चाहिए। तो एटीएस ने जो उनको झूठे इल्ज़ाम में, कन्वर्सेशन के इल्ज़ाम में कि ये जो हैं वो हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मुसलमान करते हैं, जैसे आपने देखा कि उमर गौतम साहब को भी इसी इल्ज़ाम में पकड़ा गया था और आज तक वो जेल से बाहर नहीं आए। तो ये हमारी गफलत है, क्योंकि हम तमाम लोग एक होने को तैयार नहीं हैं, तमाम लोग फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, तमाम लोग ग्रुपों में बटे हुए हैं, तमाम लोग कम्युनिटी में बटे हुए हैं। अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाएंगे तो आप यकीन करिए कि हम जो हैं इन चड्डीधारियों से, इन ये जो जितनी ज़ाफ़रानी गुंडे हैं, जितने भी ये फेंटाकोला बाबा हैं, मात्र ये 20-25% भारत में ऐसे लोग हैं जो ये नफ़रतें बांटते हैं और ये जो समाजों में डिवाइडेशन करते हैं, जो समाज पे डायरेक्ट टारगेट करके उनके रहनुमाओं पे, उनके खलीफाओं पे, उनके मौलानाओं पे, उनके संतों महंतों पे, उनके पादरियों पे और उनके जितने बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार हैं उनको टारगेट करते हैं। अगर हम तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और सिर्फ इंसानियत की बात करें, भारत की बात करें, संविधान की बात करें, आप यकीन करिए कि हम बहुत जल्दी इस भारत को, यहाँ की एकता को और यहाँ के संविधान को बचाने में कामयाब होंगे। तो मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ कलीम सिद्दीकी साहब के लिए आवाज़ उठाइए। हालांकि मेरे फेसबुक पेज पे आप देखिए कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की नज़र है, RSS की नज़र है, बहुत ज़्यादा इन चड्डीधारी चिंटुओं की नज़र है, और मेरे पेज की रीच इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। 2 लाख के करीब मेरी फ़ैन फॉलोइंग होने के बावजूद मेरे पेज की रीच इतनी कम कर दी है। किसी से भी मालूम करो, वो कहता है कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, मेरा लाइव बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है इन लोगों ने। अरे एक ज़माना ऐसा था 3-4 महीने पहले कि मेरे लाइव पे 3-3, साढ़े 3-3 हज़ार लोग जुड़ते थे, लेकिन अब नहीं आते। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसी तरह, इसी जज्बे के साथ लाइव करती हूँ और आप लोगों को अवेयर कराती हूँ कि देखिए कि भारत में हो क्या रहा है, कि अभी इतने बड़े गुरु की, इतने बड़े धर्म गुरु की, महंत रमेश गिरी साहब की जो मर्डर हुआ, अभी वो भी हम लोग भूल नहीं पाए थे कि कितने वो सच्चे एक रहनुमा थे नॉन मुस्लिम के, मेरे भारत के, उनको किस तरह 24 घंटे पहले उनका कत्ल कर दिया गया। कि एक दूसरी मनहूस न्यूज़ हमारे लिए तैयार थी कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को मेरठ में ATS वाले उस वक्त उठा कर ले गए जब वो ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए मेरठ की एक मस्जिद में स्टे करके बाहर निकल रहे थे। तो प्लीज़ मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए आवाज़ उठाइए और दुआ करिए अल्लाह ताला उनकी फैमिली को और उनके जितने भी चाहने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे। और हमें इस सरकार से, जो ये हमारे कानून के विरोधी है, इंसानियत के विरोधी है, हमारे आपस में कम्युनिटी के विरोधी है, हम इनसे लड़ने के लिए हम इतने पावरफुल हो जाएं कि हम इन चड्डीधारी चिंटुओं को मज़ा चखा पाएँ और अपने भारत को एक बार फिर वही सोने की चिड़िया, वही एक गुलदस्ते की तरह बना पाएँ जिस तरह पहले था। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।